जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्वारा के लिए स्पेशल मॉर्निंग में निःशुल्क टेस्ट करवाया जा रहा था, इसी का आज टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 3/12/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसका PDF जो है ना 1 से लेकर 20 तक सारा आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और सर के द्वारा भी जो है ना ज्ञान बिंदु जो जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देखिएगा आप जो है ना 1 से लेकर 20 तक सारा PDF और आंसर जो है ना आपको मिल जाएगा। इसका जो है ना 1 से लेकर 20 तक जितने भी निःशुल्क टेस्ट करवाया गया सभी का क्लास अपलोड है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 20 तक सारा क्लास मिल जाएगा। लेकिन 3 नंबर जो सीट था ना, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है एरर हो गया था, तो लगा कि नहीं फिर से इसको जो है ना करवाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जब क्लास करवाएंगे तो इसमें मतलब बाय द मिस्टेक कुछ क्वेश्चन जो है ना गलत आपको आंसर बता दिया गया था। तो बाकी अगले क्लास में सुधारा गया था, लेकिन सोचे नहीं फिर से हम इसको जो है ना इस क्लास को हम करवा देते हैं। तो पूरी 100 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट तक क्लास को देखिएगा। और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और अंत समय में हम यही कहेंगे कि जो ये 20 टेस्ट करवाया गया है, 20 का क्लास अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 20 तक सारा क्लास को देख लीजिएगा। और इसका जो है ना 2 पार्ट में आपका रिवीजन क्लास आएगा, तो सभी लोग रिवीजन क्लास को ही देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। अगर मान लीजिए अगर 20 सेट में 2000 क्वेश्चन है, अगर आपका वहाँ से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आएगा, मतलब मिनिमम बता रहे हैं, तो आपको एग्जाम में जो है ना आपका रिजल्ट में होने में जो है ना 100% मतलब आपका योगदान रहेगा। तो ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी इसका रिवीजन क्लास भी आएगा, और आज जो है ना आपका आ सकता है, आज आपका आ जाएगा, तो सभी लोग क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ध्यानपूर्वक जो है ना क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा, बताइएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और लास्ट में जो है ना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और कितने लोग बताइए कि हाँ पूरी क्लास को 1 से लेकर 20 तक कितने लोग क्लास को देखे हैं। तो जो है ना आप क्लास जो है ना मतलब आप एस लिखिएगा कि हाँ हम 100% जो है ना 1 से लेकर 20 तक सारे क्लास को देख चुके हैं, ठीक है। तो कमेंट में एस जरूर लिखिएगा। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन जो है ना किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी क्या है 2025, यह कौन सा संस्करण है बताइए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो पहले ये याद रखिएगा कि सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ना भारत नेपाल के बीच होता है, क्योंकि अभ्यास से जो है ना क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछता है। तो सूर्य किरण जो अभ्यास है भारत नेपाल के बीच होता है। तो ये बोल रहा है ना कि अभी जो हाल ही में दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच करवाया गया है, यह कौन सा संस्करण है बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 18वां संस्करण है। क्या है, तो 18वां संस्करण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। कह रहा है ना कि यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। इसको बनाना है। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी होगा, ठीक है। MQ जो है ना बटा क्या होगा, PN होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त जो है ना पहुंचाती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है, कौन पहुंचाता है बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोरोनरी वाहिनी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, कोरोनरी वाहिनी पहुंचाता है। नेक्स्ट आइए, कर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी बताइए, किसने दिया। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा N.A. पालकीवाला ने दिया। किसने दिया, N.A. पालकीवाला ने दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 पे करा कि तप्त पानी जो है ना भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है बताइए। करा कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है ना किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या है, तो संबंधित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन का संबंध जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है बताइए। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, ट्रेजरी बिल कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है बताइए। करा कि हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जो जन्म है ना किस राज्य में हुआ है बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ हुआ है, मिजोरम में। कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है।
नेक्स्ट है ये करा कि हॉफमैन कप का जो संबंध है किस खेल से, बताइए। हॉफमैन कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टेनिस से। किससे, टेनिस से है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, 4000 होगा। और बहुत लोग जो है ना क्लास में कमेंट कर रहे हैं कि इसका पीडीएफ जो है ना डाल दीजिए। तो आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका 1 से लेके जो है ना 20 सेट तक सारा पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बाकी है एक अलग से ग्रुप है ना, उसमें बिहार दरोगा का 100 बोट है और आपका ये जो पीडीएफ है ना सारा दिया हुआ है। अगर आप उन लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको राहुल स्टडी ग्रुप जो इसमें 32,000 मेंबर है उसी में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो सभी लोग अंत समय में अगर हो सके तो प्रिंट आउट करवा लीजिए। और जो है ना सारा प्लेलिस्ट तो बना हुआ है ही क्लास का, क्लास रखिए और जो है ना पूरा दम जो है ना टिक कर लीजिए अच्छे से क्लास को। एक बार मतलब एक बार क्लास को देख करके कर लीजिए, आपका अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय जो आपका बच रहा है ना उसमें आपका रिवीजन ही आपका रिजल्ट दिलाएगा। बाकी नया कुछ मत पढ़िए, बाकी जो टेस्ट हो रहा है उसको टेस्ट को लगाइए, यही काफ़ी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का है, भूरिया समिति का गठन हुआ था किसके लिए, बताइए। भूरिया समिति का जो गठन हुआ था किसके लिए हुआ था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का जो है ना गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए, और कल भी जो है ना कल बिहार पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आया था। उसमें मतलब हम बता सकते हैं ना कि बहुतों लोग का रिजल्ट हुआ है। बहुत सारा तो हम रिजल्ट टेलीग्राम चैनल पर डाले भी थे, लेकिन बहुत सारा नहीं डाले क्योंकि इतना ना भर जाता है ना। बहुत सारा कॉल आया कि हाँ मेहनत राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करवाया गया है, तो रिजल्ट जो है ना दिख रहा है। क्योंकि राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना ड्राइवर के लिए बहुत मेहनत किया था। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो है ना मतलब जो पढ़ाए थे ड्राइवर के लिए, लेकिन एक ऐसा रिवीजन चैनल था राहुल स्टडी ग्रुप जो प्रैक्टिस सेट जो है ना मतलब सैकड़ों में करवाया था। और उससे मतलब बोले कि हम सिर्फ क्लास देखते देखते जो है ना मतलब ग्रुप जो ज्वाइन किए थे उनसे जो है ना मतलब वो कर करके वो रिजल्ट लिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब देखिए कहीं भी एक जगह पढ़िएगा ना तो अगर विश्वास कीजिएगा तो 100% रिजल्ट होगा। और कभी अगर नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं कि पढ़ने में आप कमज़ोर हैं, इसमें नहीं हुआ तो अगले में ज़रूर होगा। तो बस एक जगह रख के पढ़ाई कीजिए। कोई भी क्लास को देखिए, खुद में पढ़ना, क्लास से पढ़ना। एक बार क्लास जब अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ना तो फिर सेल्फ में अगर पढ़िएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जो आपका काम होगा 10 मिनट में वो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना हर एक वो क्लास को देखा कीजिए। रिवीजन के तौर पे आपको कम समय में जो है ना आपका 100 क्वेश्चन रिवाइज करवाया जाता है। और एकमात्र ऐसा चैनल है ना जो आपको हर वो प्रैक्टिस सेट को जो है ना आपको करवाया गया है। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट जो बच रहा है उसको भी हम करवा देंगे। देखिए बहुत सारा चीज़ होता है, करना रहता है, तो हर चीज़ का एक जो है ना एक होती हो जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, बताइए कहाँ किए हैं। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा। जम्मू कश्मीर में किए हैं। कहाँ किए हैं, जम्मू कश्मीर में किए हैं। और बाकी सर के द्वारा जो है ना करेंट अफेयर्स का टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। मतलब जो 12 टेस्ट होगा ना उसमें सब्जेक्ट वाइज भी करवाया जाएगा। कल सर के द्वारा बताया भी गया था और पहले भी बताए थे, उसका भी क्लास आपको इस चैनल पे आएगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी पे जो है ना सारा हम जो आपका जो रूटीन बताया है ना वो सारा हम आपको क्लास करवाने वाले हैं। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि IR-20 किस फसल की किस्म में, बताइए। IR-20 जो है ना किस फसल की किस्म में, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा चावल का। IR-20 चावल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है सत कथन कौन सा, बताइए। इसमें सत कथन बोल रहा है ना कि सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के धानी कहा गया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। सीधा याद रखिएगा, मनुस्मृति जो है ना हिंदू धर्म का एक क्या है, तो प्राचीन ग्रंथ है। और मनुस्मृति के अगर लेखक बोलेगा तो महर्षि जो है ना मनु है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे करा है जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए। जीका जो वायरस है ना मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए करा 1 जनवरी 2025 को, करा 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई। इसका संबंध जो है ना किस क्षेत्र से है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, छात्र व शिक्षक से है। नेक्स्ट आइए कराए कि हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है, बताइए हाइपोक्सिया जो है ना उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट आइए करा कि पोनंग नृत्य का जो संबंध है ना किस राज्य से, बताइए पोनंग नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश से। किससे, तो अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है ये कहा कि बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है, बताइए बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मनोज शुक्ला को। किसको, तो मनोज शुक्ला को जो है ना नियुक्त किया है, ठीक है। या एक मिनट यहाँ पे जो है ना ये 19 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, शिशिर सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है। तो बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है, तो शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया है। चलिए आगे देखिए, करा एड्स देने वाले वायरस, करा एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, बताइए। एड्स देने वाले वायरस की जो पहचान हुआ है ना कब से हुआ है, तो 1983 से। कब से हुआ, 1983 से हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, करा कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, कब हुआ था, मतलब किसके दौरान हुआ था। करा कि बौद्ध संघ में प्रथम जो विभाजन हुआ था किसके दौरान हुआ था, बताइए कौन सा बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। अगर बात करें कि द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। अगर बात करें कि तृतीय बौद्ध संहिता कब हुआ था, तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर बात करें कि चतुर्थ बौद्ध संहिता कब हुआ, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। तो ये भी जो है ना यहाँ से क्वेश्चन एक बिहार दरोगा में पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों जो टॉपिक है ना अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक महाजनपद से पूछेगा और आपका जो है ना आपका क्या बोलता है बाकी 1857 क्रांति, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना हम बाकी टेलीग्राम चैनल पे डाले भी हैं। बाकी अन्य समय में बस जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, बताइए। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, बताइए क्या होगा। तो बी, ये जो 22 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, बताइए कहाँ से। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में जो प्रवेश करती है कहाँ से करती है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यांगप दर्रा से करता है। कहाँ से करता है, यांगप दर्रा से करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है किस अवस्था में। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, बताइए किस अवस्था में। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तरल अवस्था में। किस अवस्था में, तो तरल अवस्था में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है, बताइए। नागपुर शक्तिगृह परियोजना जो है किस नदी पर है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोराडी नदी पर। किस नदी पर है, कोराडी नदी पर है। नेक्स्ट आइए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो है ना दिया गया है। क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या है, जीव वैज्ञानिक नाम है, मतलब दिया हुआ यहाँ पे जीव, और यहाँ पे क्या ये जो वैज्ञानिक नाम है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए अजगर का बोलेगा, अजगर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइथन, ये क्या है, बिल्कुल सही है। करैत का बोलेगा तो हेमी डाइकेटलस है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। अगर करैत का बात करें तो क्या होता है, बम्बूगारस कैल्यूस होता है, ठीक है, इसलिए बी नंबर गलत है। मोर का बोलेगा पावम सिगरेटस, बिल्कुल सही है। कीवी का बोलेगा एपेट्रैक्स, ये भी क्या सही है, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बात में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है ना स्वीकार किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बात में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा,
रामचंद्र शानबाग और बनाम क्या है भारत संघ 2011 है। ठीक है, तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया, तरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2000 क्या होगा तो 11 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा बताइए। कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पदार्थ का 3/4 भाग विघटन और 20 दिनों में क्या होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है बताइए। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मॉरिशस बना है। कौन सा देश बना है तो मॉरिशस बना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जुकू घाटी जो है ना किस राज्य में बताइए। जुकू घाटी जो है किस राज्य में बताइए, जुकू घाटी किस राज्य में है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नागालैंड में। कहाँ है तो नागालैंड में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में ये सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिन्हास उस सिराज का है। किसका, मिन्हास उस सिराज का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है बताइए। एक डोमेन में परमाणुओं की जो संख्या होती है क्या होती है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 10⁻18 से लेके कितना 10⁻21 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत विकल्प को चुने। इसमें असत विकल्प कौन सा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्वदेश मित्रम के जो लेखक है दादा भाई नौरोजी हैं, यही क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रिब्यून का लेखक बोले दयाल सिंह मजीठिया है, बिल्कुल सही है। और हिंदू का बोलेगा तो GS अय्यर एवं बी राघवाचारी है, बिल्कुल सही है। समाचार दर्पण के लेखक बोले विलियम कैरी, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि फर्न किस वर्ग का पौधा है बताइए। फर्न जो है ना किस वर्ग का पौधा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेरिडोफाइटा का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन नहीं बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करेंसी नोट जारी करना बिल्कुल कार्य है, मुद्रा योजना बनाना ये भी कार्य है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी कार्य है, लेकिन निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये क्या है तो कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है तो असत है बताइए। मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो अब 37 का जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा विकल्प असत है ना। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। मेरुरज्जु के बारे में बोल रहा है यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगनी ने लगाया था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो पता है सर्वप्रथम लैंगनी नहीं, कौन लगाया था तो मार्शल हॉल ने लगाया था। इसलिए यहाँ पे गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए भी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो 38 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ध्वनि का ताप जो है ना, ध्वनि का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ध्वनि पर ताप का जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। चाल जो है ना बढ़ जाएगी, क्या होगी तो चाल जो है ना बढ़ जाएगी। तो ध्वनि पर ताप पर का क्या प्रभाव पड़ता है तो चाल क्या होगा तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है बताइए, किससे। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लघु सिंचाई योजना से किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि असत विकल्प को चुने। यहाँ बोल रहा है असत, इसमें कौन सा है बताइए, इसमें गलत जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे कौन थे, पंडित रमाबाई, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही गलत है। तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक बोलेगा तो एनी बेसेंट थी, कौन थी एनी बेसेंट। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक KV हेडगावार, ये बिल्कुल क्या है सही है। खुदाई खिदमतगार के बोले अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही है। हरिवंश सेवक संघ के महात्मा गांधी, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन ये क्या है
तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित रमाबाई जो है ना आर्य महिला समाज के जो स्थापना किए थे, कब किए थे? 1882 में। नेक्स्ट है ये करा कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का जो कारण है ना, क्या है बताइए? साबुन के घोल के बुलबुले बनने का जो कारण है क्या है बताइए? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट है ये करा कि किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल में 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसा स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त तो नहीं होगी। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 91वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से क्या है संबंधित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जेपी जोशी नहीं है लेकिन अमलानंद घोष हैं, बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 पर अधिकार प्रदान करता है किसको? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 पर अधिकार प्रदान करता है किस भाषा में? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मलबरी, बोल रहा है कि मलबरी, ट्रॉपिकल, टस्सर इत्यादि किस फसल की जो है ना किस्में हैं? मलबरी, ट्रॉपिकल, टस्सर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो रेशम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, Na2SO4 × 10H2O होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न जो है ना पूछा जा सकता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? बताइए कौन सा प्रश्न है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तारांकित प्रश्न है। क्या है? तारांकित प्रश्न है। क्या होगा? तो तारांकित प्रश्न होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले मतलब कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए वेदांत मठ जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए। वेदांत मठ जो है ना कहाँ स्थित है? वेदांत मठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी में है। कहाँ है? श्रृंगेरी, मतलब श्रृंगेरी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, गोवर्धन मठ का बात करें। गोवर्धन मठ कहाँ है? तो गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी में है। कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है, ठीक है, जगन्नाथपुरी में है। अगर बात करें कि शारदा मठ कहाँ है, तो शारदा मठ का बात करें कहाँ है? द्वारका में। कहाँ है? तो द्वारका में है। और ज्योतिर्मठ बोलेगा तो कहाँ है? बद्रिका आश्रम में है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 2, 4 ना। ऑप्शन हम यहाँ पे 3, 1, 2, 4 ऑप्शन यहाँ क्या होगा? तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? बताइए। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जो है ना कम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए। कह रहा है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, यहाँ के लोगों को जो है युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल क्या है? गलत है, विश्वास करते थे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ जनतात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 1, 2, 4 सही, लेकिन 3 क्या है? तो गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से? बताइए। रियांग जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिपुरा से है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषताएं हैं बताइए। बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1935 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि किस राज्य ने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है बताइए। करा किस राज्य ने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है बताइए, क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, तो कर्नाटक होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि असत विकल्प को चुने, मतलब इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा कि सबरी गृह परियोजना जो है ना, देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए जो टॉपिक है ना इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि सबरी गृह परियोजना जो है ना कक्की नदी पर स्थित है, क्या है, बिल्कुल सही है। अब बात करें श्रीशैलम परियोजना जो है ना गोदावरी नदी पर स्थित है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। श्रीशैलम परियोजना बोलेगा तो गोदावरी नदी पे, कहाँ नहीं, गोदावरी नदी पे नहीं है, कहाँ है, तो कृष्णा पे है। कहाँ पे, कृष्णा पे है, ठीक है, तो कृष्णा हो जाएगा, इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बोलेगा बेतवा नदी पे, क्या है, बिल्कुल सही है। और किसाऊ परियोजना बोलेगा तो टोंस नदी पे, क्या है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, बी नंबर गलत है, बाकी ए, सी और डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है ये करा कि मेयर्स कप का जो संबंध है ना किस खेल से बताइए। मेयर्स कप का जो संबंध है किस खेल से बताइए, क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है करा कि जानकी रमन समिति जो है ना किस विषय से संबंधित है बताइए। जानकी रमन समिति का जो है ना विषय किस विषय से संबंधित है बताइए। जानकी रमन समिति का जो संबंध है किस विषय से है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट है ये कराई कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन का निर्माण कहाँ होता है। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबुमिन का निर्माण कहाँ होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। चलिए आगे देखिए, करा पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता अवार्ड जो है ना किसने जीता है बताइए। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रॉयटर्स स्टाफ ने जीता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 360 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय क्या है तरंगों का उपयोग किया जाता है बताइए। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, परावर्तनीय किरणें का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है, मतलब कौन सा विकल्प क्या है, गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिल्कुल क्या है, सही है। देव समाज के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री, भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक बोले सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक बोले दादा भाई ने कौन होगा, नौरोजी होगा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बोलेगा कौन सही उत्तर होगा, दादा भाई नौरोजी होंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर गलत हो जाएगा, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होंगे। और पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम जी नारायण, क्या होगा, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है बताइए। कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, किसके विरुद्ध बताइए, मतलब किसके अधिक करता है बताइए। कह रहा है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, किसका। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निषेधात्मक होगा। क्या होगा, निषेधात्मक होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खान का जो है ना क्या था बताइए, खान का जो है क्या था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सूफी संतों का जो है निवास स्थान था। तो खान का क्या था, तो सूफी संतों का निवास स्थान था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किसको बताइए। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किसका उत्पन्न किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो उदीप्ति विकिरण का जो है ना उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है बताइए। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे क्या आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड क्या है, तो नहीं है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, माल्टोज नहीं है, लेकिन हेपेरिन स्टार्च ग्लाइकोजन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ना
क्या हुई बताइए। तो कह रहा है ना कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, किससे हुआ था बताइए। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 34वां नेटिव इन्फेंट्री से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है ना कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है कौन सा है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दामोदर नदी घाटी से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है बताइए। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है ना किसके अधीन होता है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, प्रधानमंत्री के क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एम्स दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर जो है ना क्या होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, लेड सल्फेट की जो है ना खपत होती है। क्या होती है, लेड सल्फेट की क्या होती है, खपत होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था बताइए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जो है ना किसने प्रस्तावित किया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई। यहाँ लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर पूछेगा ना कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसमें ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे क्या होगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि सीमेंट का जो रासायनिक संयोजन जो है ना क्या है बताइए। सीमेंट का रासायनिक जो संयोजन है क्या है बताइए, क्या होगा। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, चूना पत्थर मिट्टी और क्या होगा, जिप्सम होगा। चलिए आगे देखिए। करा है कि यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा। इसका अगला जो अंक होगा ना क्या आएगा, गुप्त संख्या है ना, वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 235। चलिए आगे देखिए। करा यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बताइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ना क्या होता है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस, एक क्या होता है, नेत्रक होता है। चलिए आगे देखिए। कराए कि मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त का जो है ना औपचारिक प्रमाण पत्र दिया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त का औपचारिक प्रमाण पत्र दिया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत होगा। क्या होगा, तो भारत होगा। ठीक है, भारत को दिया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कबल जो बाघेभरण है ना किस राज्य में बताइए। कबल बोल रहा है कि कबल बाघेभरण जो है ना किस राज्य में है, तो कहाँ है, तेलंगाना में है। कहाँ है, तो तेलंगाना में है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से क्या है, संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा है ना कि कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड कैनिंग से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो देखिए पहला करा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू होना, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट करा कि महालेखा परीक्षा के पद का सृजन होना, ये क्या है, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है बोर्ड डिस्पैच को लागू करना, ये लॉर्ड कैनिंग संबंधित है। फोर्ट पोलियो प्रणाली की शुरुआत करने भी क्या है, लॉर्ड कैनिंग संबंधित है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ए, सी और डी होगा, लेकिन यहाँ पे बी जो है नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, बिहार। कौन किया है, तो बिहार किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्रीन हाउस प्रवाह का क्या अभिप्राय है बताइए। ग्रीन हाउस प्रवाह का जो है ना क्या अभिप्राय है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को क्या करना, रोकना। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है बताइए। कह रहा है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, किस में बताइए, क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्वालियर अभिलेख में। किस में किया गया, ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट आइए। करा है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है ना सभी गैसों का आयतन क्या और शून्य हो जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन क्या है, तो शून्य हो जाता है, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 0 केल्विन होगा। क्या होगा, 0 केल्विन होगा। नेक्स्ट है करा कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई बताइए। शिवालिक हिमालय का जो उत्पत्ति है ना किस युग में हुआ है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना डी होगा, प्लायोसीन काल में हुआ है। नेक्स्ट है करा कि साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया, बताइए किसको दिया गया है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा।
कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आदित्य कोठारी को जो है ना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए आप 89 पे कर निकेल लॉय मिश्र धातु में अभी तत्व कौन सा है बताइए। निकेल लॉय मिश्र धातु में अभी तत्व जो है ना कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम, और क्या है तो कॉपर है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1/3। कितना होगा, 1/3 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लद्दाख अवस्थित है कहाँ बताइए। लद्दाख जो अवस्थित है ना किसके किसके बीच अवस्थित है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बृहत हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच क्या है तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि वंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में बताइए। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है बताइए, क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गुजरात में है। कहाँ है तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विश्वास प्रस्ताव। क्या होगा, विश्वास प्रस्ताव होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश में क्या हो बताइए। करा सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश में क्या हो। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कांच से वायु में जाए। प्रकाश क्या है, कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट आइए 96 का रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किन दो मतलब स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किन स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे जो है थावे जंक्शन गोपालगंज का भी किया है, पीर पैंती स्टेशन भागलपुर के भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में से क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से क्या है संबंधित है बताइए, क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से क्या है संबंधित है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना 15 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा तो 15 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है कि किस राज्य की कह रहा है कि किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला जो है राज्य बन गया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की रेलवे कह रहा है कि किस राज्य की रेलवे जो है ना बताइए, क्या होगा। तो कह रहा है किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए होगा, हरियाणा। सबसे पहले जो हरियाणा बना है, लेकिन बहुत लोग आंसर बोलेंगे गुजरात आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे गुजरात आंसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हरियाणा होगा। ठीक है, याद रखना कि हरियाणा पहला भारतीय राज्य है जिसने अपने पूरे ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत पूरा किया है, जो मार्च 2023 में ही क्या किया, हासिल किया ये मुकाम। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला राज्य बोलेगा कौन सा, हरियाणा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो है ना ए होगा, ना कि गुजरात होगा। यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ए ही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा था कि बोल रहा था ना कि किस बोल रहा निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच उपचार करने के लिए होता है। तो क्या होगा, तो 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। एंटासिड का जो है ना उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से जो है ना पराजित हुआ था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था बताइए, कौन सा युद्ध के बाद। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गुजरात का युद्ध। क्या होगा, गुजरात का युद्ध होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।